फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, मैंने आपको कल के ब्लॉग में अपने गांव का एक मंदिर दिखाया था और मैंने कहा था कि कल एक ब्लॉग और आएगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे उत्तराखंड में मंदिर होते हैं और एक थान बोला जाता है, जिसको आपने मोस्टली सुना भी होगा पहाड़ियों के मुंह से कि हमारे देवी देवताओं का थान है। तो आज मैं आपको थान के बारे में बताऊंगी भी और थान दिखाऊंगी कि थान कैसे होते हैं। थान मंदिर से डिफरेंस होते हैं, थान मंदिर से छोटे। हमारे देवी देवताओं के थान किसी पेड़ के नीचे या किसी ऊंचाई वाली जगह पर बने हुए होते हैं। और मैं भी यहाँ आज पहली बार आ रही हूँ। इस गांव में रहते हुए इतने साल हो गए, लेकिन मैं भी पहली बार आ रही हूँ, क्योंकि देवी देवताओं के थान में ऐसे बिना बात के नहीं जाते हैं लोग। यहाँ से हमारे गांव का और हमारे पूरे पहाड़ों का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और इसी के रास्ते से हमारे देवी देवताओं के थान शुरू हो जाते हैं। इस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पर हमारे गांव के बहुत सारे लोगों के, बहुत परिवारों के अपने अपने देवी देवताओं के थान है। सबसे पहले तो एक थान ये रहा, और ये हमारे जो थान होते हैं, हम एक पत्थर को या कोई पेड़ को अपने भगवान का रूप बनाकर पूजते हैं। और गाइस, यहीं पर एक थान और है, और इन थानों में ऐसे बिना किसी काम के या बिना किसी रीज़न के जाना मना होता है। और हम इन थानों में जब भी जाते हैं तो जूते चप्पल नहीं लेके जाते, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो दूर से ही बना रही हूँ। तो गाइस, ऐसे इस प्रकार से हमारे यहाँ के थान होते हैं। और हमारे यहाँ के थानों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं होती। देवी देवताओं के थान दिखाए। अब मैं आपको 2-4 थान और भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थान के बारे में ढंग से बता देती हूँ कि हमारे उत्तराखंड में थान का ये सीन है कि जब हमारे कोई देवी देवता हमारी रक्षा के लिए या हमारे भले के लिए, मतलब जैसे मेरी मम्मी है और वो देवता मेरे नानी गांव में पूजे जाते थे, और वो मेरी मम्मी की रक्षा के लिए या हमारे कुछ अच्छे के लिए हमारे यहाँ भी आ गए हैं। तो हम अपने देवताओं को पर्सनली अपना अलग थान बनाते हैं। और जो हमारे उत्तराखंड के जो थान होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का, तो अगर कोई गांव है तो उस गांव का थान होगा तो पूरे गांव वाले उस थान की पूजा करेंगे। लेकिन जो किसी का पर्सनल थान होगा या अपने पर्सनल देवी देवता होंगे, तो लोग अपना थान बनवाते हैं, अपने देवी देवताओं को जगह देते हैं। थान इसी को कहा जाता है, थान मतलब स्थान होता है। और जब किसी के घर के अपने पर्सनल खुद के देवी देवता होते हैं तो लोग उनको अपना अलग सा स्थान देते हैं और थान की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हर बार त्योहार पर उनके वहाँ भेंट चढ़ाने जाते हैं। भले हमारे थान छोटे होते हैं, लेकिन हमारे देवी देवता और हमारे उनसे जुड़े हुए जो भाव होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं कि हमें अपने देवी देवताओं पर खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। वैसे तो ये पूरा बंदीकरण टाइप का है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं के थान भी हैं और पहले हमारे लोगों के यहाँ बंजर भी थे, लेकिन अब लोगों ने छोड़ दिया है। लोग पहले खेत वगैरह यहाँ खेती वगैरह करते थे, लेकिन अब लोगों ने यहाँ छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पूरा बंजर पड़ चुका है। और इसको हमारे गाँव में देवताओं का ढौन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सारे जितने भी गांव वाले हैं, बहुत सारे गांव वालों के बहुत सारे थान हैं। जैसे यहाँ पर आप थोड़ी सी दूर पर जाओगे तो आपको एक थान मिलेगा, थोड़ी और दूर पर जाओगे तो आपको दूसरा थान मिलेगा। जैसे यहाँ भी हमारे थान हैं। और यहाँ ऐसी बात नहीं है कि अगर ये किसी के पर्सनल थान है तो इनमें और नहीं जा सकते हैं, और जा सकते हैं, लेकिन जब कोई भी काम हो या कोई पूजा हो तभी जाया जाता है। और गाइस, यहाँ पर एक ही साथ बहुत सारे थान हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक थान वो है, एक थान वो है, एक थान ये है, एक थान ऊपर है, एक थान उससे भी ऊपर है। तो गाइस, इस तरह से हमारा जो गांव है उसके थान है। और यहाँ आकर इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई देवी देवताओं के घर में आ गया होगा या देवी देवताओं के निवास स्थान पर आ गया होगा। मैं आज पहली बार यहाँ आ रही हूँ सिर्फ वीडियो बनाने की वजह से। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आपको हमारे उत्तराखंड के जो ये थान है इनके बारे में कितना पता था ये भी ज़रूर बताना, और मेरी जो जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आगे के ब्लॉग्स में। धन्यवाद।